आप ही के एक साथी जब पिछले दिनों मंच पर आए थे, उन्होंने एक अनुमानित तौर पर ये कहा था कि कम से कम 2.64 का मेरे ख्याल से उन्होंने आंकड़ा कहा था कि उससे कम फिटमेंट फैक्टर जो है वो मंजूर नहीं होगा। आपका कुछ तो आकलन होगा, कुछ तो होगा एक सेट स्टैंडर्ड कि इस स्टैंडर्ड से नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अभी मैं इसके बारे में निधि कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए कि ये हमारे संयुक्त जो जेसीएम है उसका अपना फैसला है। मैं तो एक तरीके से स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबकी राय बात करके और जो सबकी सलाह बने उसी को सामने रखने का काम करना चाहिए। मेरा अपना निजी विचार कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि नहीं इतना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो बात ठीक नहीं है। वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो वर्तमान परिस्थिति है, इन्फ्लेशन के जो पिछले आंकड़े रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी रखी हुई हैं, उनके आधार पर कुछ आकलन किए गए हैं। तो वो बात अपनी जगह है, लेकिन जब तक हम लोग सब बैठ करके कोई फैसला नहीं कर लेंगे, तब तक मैं ये बात बताने वाला नहीं हूँ कि इतना ही होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या-क्या फैक्टर्स देखकर फिटमेंट फैक्टर जो है वो आप तय करेंगे? मतलब आपकी इंटरनल मीटिंग की अगर मैं बात कर लूँ, तो आप क्या-क्या कंसिडर करेंगे? हमने आपसे पहले ही कहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को जीवन के लिए, हुँ। अच्छे जीवन के लिए कितनी कैलोरी फूड की आवश्यकता है। अब उस फूड का सिस्टम बदल गया है। एक ज़माने में जो है उस फूड बास्केट में जलेबी रखी गई थी। उस ज़माने में मोटा अनाज रखा गया था। आज मोटा अनाज सबसे ज़्यादा महँगा हो गया है। एक ज़माने में हम लोग जब इस पर बहस करते थे तो गेहूँ सबसे महँगा था। आज गेहूँ सस्ता हो गया है और चना और बाजरा और मिलेट्स जो है वो महँगा हो गया है। तो फूड जो है वो सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद में एकोमोडेशन। आज के ज़माने में, पहले ज़माने में जो कमरे हैं किराए पे अगर लेने जाते थे तो बहुत सस्ते मिल जाते थे। आज ये सुविधा नहीं है। हर आदमी जो है वो उसने फ्लैट्स बना लिए हैं, अपने तरीके से रहने की सुविधाएँ कर ली हैं। हर आदमी अच्छा जीवन रहना चाहता है। तो उसके लिए जो रिहाइश का मामला है वो बहुत ही उस पर रहेगा। फिर मेडिकल की सुविधाएँ हैं कि आज के ज़माने में पहले तो जो है वो कार्मेटिव मिक्सचर और एक कोई कुनैन की गोली दे कर के काम चल जाता था। आज के ज़माने में आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहले वो 8 टेस्ट लिख देता है कि जाइए टेस्ट करा कर के आइए, तब मैं आपकी दवा दूँगा। तो जो मेडिकल की जो सिस्टम चेंज हुए हैं, तो उसमें कर्मचारियों के ऊपर कितना भार पड़ रहा है, उस पर हमको क्या सुविधाएँ मिलनी चाहिए और अगर हम उसको करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर कपड़ा पहनना है। आज के ज़माने में वो ज़माना गया जब हमारा ज़माना था कि हमारे लोग जो है वो एक बैलगाड़ी के अंदर सबको, बच्चों को सबको भर लेते थे और पूरा थान का थान कपड़ा ले आते थे और सबके लिए सिलवा देते थे। उसी का कमीज़, उसी का पैजामा और सब बैंड बाजा बन कर के चले जाते थे। आज के ज़माने में किसी बच्चे को गैर ब्रांडेड कपड़ा पहना करके दिखाइए। शू जो है वो उस ज़माने में एक ही उसका हो जाता था। आज के ज़माने में हर आदमी अपना ब्रांडेड शू पहनना चाहता, अपने तरीके की बात करता। तो ये जो बदलाव है, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मोबाइल है, उसका डाटा है, वो कहीं पे उसमें आता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मोबाइल के बिना जीवन ही नहीं है, तो वो जीबी डाटा का खर्चा कौन देगा? तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको अब हम लोग एक नए सिरे से सोच के साथ में उनसे डिमांड करने जा रहे हैं कि आप प्राइस इंडेक्स निर्धारण के लिए आप जो है वो एक अलग बास्केट बनाइए जो वर्तमान जीवन के साथ में जुड़ी हुई हो और उसके आधार पर पे कमीशन जो है फैसला करें। चूँकि आप बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहे थे फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े को लेकर आप नंबर नहीं देना चाह रहे क्योंकि आप एक पद पर हैं और ज़िम्मेदारी के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर आपका उन अनुमानों पर या फिर उस तरह की स्पेकुलेशन पर क्या कहना है जो फिटमेंट फैक्टर का आकलन 3.86 हो या उससे भी आगे का आकलन हो, वैसे आकलन जो लगाए जा रहे हैं? यही प्रॉब्लम है निधि। हुँ, तुमने जो मैं कहना चाहता था वो तुमने कह दिया। हुँ। आज अगर हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये 2.6 होना चाहिए या 3.86 होना चाहिए, उसकी सिर्फ वजह यही है कि जब तक हम लोग ये नतीजे पे नहीं आ जाते हैं कि हमारी बास्केट क्या होगी और हम सरकार को कैसे मना पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास तो जो है वो चीज़ों के लिए अलग अलग साधन हैं।
हमारे पास भी लिमिटेड साधन है, हम सरकारी साधनों पर ही काम करते हैं। पिछली बार जो है वो पे कमीशन में 1 हफ्ते तक इसी बात पे जो है डेडलॉक रहा हम लोगों का, कि हम लोग कह रहे थे कि आप शिमला इंडेक्स के बजाय आप जो है वो जो आपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इंडेक्स है आपका, आप उसको लीजिए। चूँकि शिमला इंडेक्स में और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के इंडेक्स में बहुत फ़र्क था। तो हम लोग कह रहे थे कि ये भी आपका सरकारी इंडेक्स है, आप इसको क्यों नहीं लेते हैं? तो नहीं लिया उन्होंने। तो अभी ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग आपस में बैठ करके तय नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ फैसला नहीं कर पाएंगे कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। बट यू रेस्ट एश्योर्ड कि जैसे ही ये चीज़ें फाइनल होती हैं, तो वी विल बी बैक टू यू। अच्छा, कुछ लोगों के भी मन में जो सवाल है वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। महँगाई भत्ते का क्या होगा? क्या ये 60% से आगे बढ़ेगा या शून्य पर आ जाएगा? निश्चित तौर पर शून्य पे आ जाएगा, चूँकि जब जो आज की तारीख में महंगाई भत्ता है, वो पे कमीशन की जब नए बेसिक पे बनेंगे, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ बेसिक पे, वो बेसिक पे का पार्ट हो जाएगा। और निश्चित तौर पर जब पे कमीशन लागू होगा, तो वो शून्य से ही लागू होने का काम होगा।